कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक है। एंड आज का वीडियो होने वाला है गोवा के सबसे फेमस बोरिम ब्रिज के बारे में, जो कि अगर आप आज के टाइम में भी अगर आप सर्च करोगे अपने गूगल पे, इंटरनेट पे, कि गोवा का मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक बोरिम ब्रिज भी माना जाता है गाइस, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये हॉरर क्यों है, क्यों ये हॉन्टेड है, क्या है इसका इतिहास, जिस वजह से ये आज की डेट में हॉरर प्लेसेस में से एक माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, क्यों ऐसे होता है, क्या है इसका इतिहास। तो आज हम लोग सब कुछ जानेंगे डिटेल में, इसकी बिहाइंड द हिस्ट्री के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लस इंटरेस्टिंग, तो कीप ऑन वॉचिंग। तो जो बोरिम ब्रिज है, बेसिकली उसका नाम बोरिम क्यों है, पहले हम लोग इस टैगलाइन को क्लियर करते हैं। तो बोरिम ब्रिज का नाम बोरिम इसलिए है क्योंकि वो जिस गांव में बोरिम ब्रिज बना है उस गांव का नाम है बोरिम। उस गांव का नाम अब बोरिम क्यों है, क्योंकि आपको पता है बोर हिंदी में हम लोग बोर कहते हैं, कोंकणी में हम लोग बोरा कहते हैं। तो इसके जो ट्रीज़ है उस विलेज में काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से उस विलेज का नाम बोरिम पड़ा है। एंड बिकॉज ऑफ विच उस विलेज में ही क्योंकि वो ब्रिज है, तो इस वजह से उस ब्रिज का नाम भी बोरिम ब्रिज है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इस ब्रिज को बनाया कब था। तो हम लोग चलते हैं गोवा लिबरेशन टाइम से भी पहले के डेट में। तो ये ब्रिज पोर्चुगीज़ के टाइम पे बनाया गया था, पोर्चुगीज़ ने, और ये एक ही ऐसा वे था जो कि पेंजिम एंड पोंडा को कनेक्ट करता था। इसके अलावा और कोई वे नहीं था उस टाइम पे। तो जब गोवा लिबरेशन का टाइम आया, तब जब इंडियन आर्मी फोर्स, जब इंडियन आर्मी, भारत की जो सेना है, वो जब पोर्चुगीज़ को भगाने के लिए उसके पीछे पड़े थे, तो पोर्चुगीज़ ने डर के बॉम्ब प्लांट किया एंड बम से उन्होंने इस ब्रिज को उड़ा दिया। और जिस वजह से ब्रिज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, लेकिन बीच वाला पोर्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बम से उड़ा दिया था, जिसके चलते काफ़ी लोगों की वहाँ पे मौत हो गई थी, वहाँ पे हत्या हो गई थी बम के वजह से। इवन उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ट्राई किया था कि यहाँ पे ब्रिज को वापस से बनाया जाए, और उन्होंने बनाया भी था। इन द ईयर 1963 में इन्होंने फिर, इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से जो है वहाँ पे बोरिम ब्रिज को बनाया गया था। बट ये फिर से आफ्टर फ्यू टाइम, मतलब कुछ टाइम के बाद, तो ये ब्रिज फिर से कोलैप्स हो गई थी, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उसे फिर से बनाने की कोशिश नहीं की। एंड गवर्नमेंट में डायरेक्टली उसी के साइड में, मतलब कुछ डिस्टेंस बाद, न्यू ब्रिज बिल्ड की इन द ईयर 1986। तभी से वही ब्रिज से लोग आते जाते हैं, और इस ब्रिज की तरफ कोई ज़्यादा जाता नहीं है। लेकिन जो कि यूट्यूबर्स होते हैं, या फिर कोई सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं, या फिर टूरिस्ट होते हैं, फोटोग्राफर्स वगैरह, वहाँ पे अक्सर जाया करते हैं। तो मेन रीज़न पे हम लोग आते हैं, जो कि है हॉन्टेड। वहाँ पे ये हॉन्टेड कैसे बना ब्रिज, तो क्या है कि वहाँ पे अब ब्रिज ब्रेक हो गई है, तो ब्रिज नहीं है, टूट गई है, तो वहाँ पे मोस्टली कोई जाता नहीं है, जिसके वजह से ये एक सुसाइड पॉइंट बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा लोग इवन दूर दूर से यहाँ पे आके सुसाइड करते थे। जब ब्रिज को फिर से रिपेयर किया गया था, तब का टाइम है, शायद एक बस वहाँ से ट्रेवल करते टाइम, जब पुल को पार करते टाइम, जिस बस में, ये एक स्कूल बस थी, छोटे छोटे बच्चे थे, और उस बस का बैलेंस बिगड़ गया एंड बस के आधे से भी ज़्यादा बच्चे जो है उस पानी में गिर गए, प्लस ड्राइवर भी गिर गया, और जिसके वजह से उनकी डूब के वहाँ पे डेथ हो गई। एंड मे बी उस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी। वैसे यहाँ की एक मोस्ट फेमस स्टोरी है, जिसे मैं स्टोरी नहीं कहूँगी, बट जिन लोगों ने रियल लाइफ में से एक्सपीरियंस किया है, तो उन लोगों को ही पता होगा कि ये क्या है। मैंने इसे नेट पे देखा है, मैंने यूट्यूबर्स पे भी, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है। अक्सर यहाँ पे ना दोपहर के टाइम और रात के टाइम जाना
ये अच्छा नहीं माना जाता है बिकॉज इट्स नॉट सेफ। यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है उस टाइम पे। तो रात के समय जो कि एक किस्सा जो कि काफ़ी लोगों ने फेस किया है वो ये है कि उनको एक लेडी दिखती है जो कि एक औरत होती है, वो ब्रिज के पास बैठ के बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, क्राइंग फॉर हेल्प, मदद मांगने के लिए वो रो रही होती है। जैसे ही आप उसके सामने जाने की कोशिश करते हो वो लड़की औरत अचानक से जो है पानी में डूब जाती है, पानी में जंप कर जाती है। और वो लड़की वाइट कलर के आउटफिट में होती है, पता नहीं वो क्या पहनी रहती है बट वाइट कलर के इसमें होती है वो। और इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है अब खुद नोटिस किया है। एंड ये तो था सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरी इसके बारे में, जबकि मुझे नहीं पता ये कितना ट्रू है, बट हाँ जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को ही पता होगा कि ये कितना ज़्यादा खौफनाक होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग सुसाइड वगैरह करते हैं, तो ऑब्वियस की बात है इतनी ज़्यादा सुसाइड, प्लस उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा लेबरर्स की भी डेथ हो गई थी वहाँ पे, प्लस बच्चों की डेथ हो गई थी। तो ऑब्वियसली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना तो आई थिंक पॉसिबल है। बट अभी के टाइम में अगर आप वहाँ पे जाना चाहोगे इस ब्रिज को देखने के लिए, तो वहाँ पे ब्रिज नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो ब्रिज है उसके साइड ही में शिपयार्ड भी है, तो मे बी उनके ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती थी तो उन्होंने इसे हटाया, या फिर ये खुद ही कोलैप्स होके गिर गया, या फिर इसे गवर्नमेंट ने हटाया, ये नहीं पता मुझे। बट वहाँ पे ब्रिज नहीं है। पहले तो आपको दिखता होगा कि यहाँ पे आधी थी, यहाँ पे आधी थी, बीच में कुछ नहीं था, बट स्टिल जो साइड व्यूज़ था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता था। बट वहाँ पे अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ब्रिज है वो कुछ नहीं है वहाँ पे। तो जब ब्रिज था तब यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी, अब ब्रिज नहीं है, अब पता नहीं होती होगी या नहीं, बट ऑब्वियसली आई थिंक उस प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा डेथ हो गई थी, जिसके वजह से आई थिंक ये ऑब्वियस है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कंटिन्यू होगी। बट आई एम नॉट श्योर जो विलेजर्स थे उनका क्या मानना है। तो जो विलेजर्स है वो लोग क्या कहते हैं कि ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, यहाँ पे ये दिखाई देता है वो दिखाई देता है, उन लोगों का ये मानना है कि ये सब कुछ एक अफवाह है जो कि उनके विलेज के नेम को स्पॉइल करने की कोशिश किया जा रहा है। बट आई डोंट नो, मे बी नॉट, बट बहुत काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, तो हम लोग उनकी बातों को छुटला भी नहीं सकते हैं। एंड इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।